हेलो बच्चों। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। क्या है एक्सरसाइज 2.3? क्योंकि जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। एक्सरसाइज 2.2 और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को पिछले वाला वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा, तो ये वाला वीडियो भी काफ़ी आप लोग को समझ में आएगा। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें, है ना। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करें? भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं हम कि भागफल है ना, बहुपद विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र था, उसके माध्यम से हम लोग भागफल और शेषफल या भाज्य बोलेगा या भाजक कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसमें हम बता रखे हैं। यदि आप लोग वहाँ पे नहीं देखे हैं तो जाइए और वहाँ पे जाकर देख लीजिए, जिसका बहुपद का पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ चलो समझ में गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि क्वेश्चन है कि p इंटू एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5x माइनस का 3 और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। मतलब जो पी एक्स होता है क्या होता है? भाज्य होता है। क्या होता है? पी एक्स जो होता है भाज्य होता है और ई का मान क्या होता है? भाजक होता है। और जो हम लोग को निकालना क्या है? भागफल और शेषफल। ये तो आप लोग को पता ही होगा। भाग कहते से जो ऐसा होता है बीच में होता है क्या होता है? भाज्य होता है। इधर में क्या होता है? भाजक होता है और इधर में जो होता है भागफल होता है और नीचे जो होता है शेष होता है ना, शेषफल। तो भाज्य को बोलते हैं p इंटू एक्स, क्या बहुपद में, है ना। भाजक को क्या बोलते हैं? g इंटू एक्स, है ना। और भागफल को q इंटू एक्स और शेषफल को r इंटू एक्स बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में। तो होता क्या है कि भागफल गुने भाजक, है ना। भागफल इंटू भाजक क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है ना। अब ये जो आता है शेष होता है, जो ये क्या होता है? जुड़ जाता है। जोड़ने के बाद जो हम लोग का रिजल्ट आता है वो आता है क्या? भाज्य आता है ना। क्या आता है? भाज्य आता है। इसे क्या करेंगे? इससे क्या आता है? डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड होता है। क्या है? डिवाइड होता है। मतलब पी एक्स को जी एक्स से हम लोग क्या करते हैं? भाग होता है ना। और इसमें मल्टीप्लाई होता है ना। मल्टीप्लाई जोड़ जाएंगे तो इसको क्या? इसके बराबर हम लोग का मिल जाता है। तो इसका एक और है सूत्र, याद रखिएगा, पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोग को पता होगा क्योंकि हम लोग पिछले ही क्लास में आप लोग 7-8 में ही आप लोग के पढ़ाया गया होगा, है ना। तो आप लोग को याद होगा कि भाज्य बराबर होता है भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। उसी प्रकार से भाज्य के इसमें बहुपद में हम क्या रखते हैं? पी एक्स रखते हैं, भाजक को जी एक्स रखते हैं और भागफल को क्यू एक्स और शेषफल को आर एक्स रखते हैं। तो ये हम लोग क्या बता रखे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा वक्त गवाए। चलिए तो क्वेश्चन है पी एक्स को, है ना, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5x और जी एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे क्या है हम लोग भाग करेंगे, है ना। इससे इसमें भाग देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा? एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 5x माइनस का 3। अब इससे क्या है? अब तो पिछले जो है हम लोग पढ़े हैं कि उससे भाग हम लगा, जैसे ऐसे भाग रहता है तो है ना, ये आसान से बन जा सकता, उसी आसान से हम लोग बना देंगे, है ना। ये वाला आसान से बना देंगे। किंतु अभी इसमें भाग है तो इसमें कैसे भाग करेंगे? तो देखिए कैसे करेंगे इसमें। तो इसे हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं। ऐसे भाग कैसे करते हैं कि हम लोग पता नहीं। तो क्या है इससे क्या है? अब देखिए यहाँ पे क्या है? एक्स क्यू है। क्या है? यहाँ क्या है? एक्स क्यू है। यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो एक्स क्यू के एक्स स्क्वायर लाने के लिए यहाँ से कितना मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स से। अब कहेंगे क्यों? क्योंकि पढ़े होंगे आप लोग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यदि क्या है? बेस क्या है? समान है। क्या है? बेस यदि समान रहता है तो घात क्या हो? जुड़ जाता है। मतलब बेस समान है तो बेस के बेस 1 है और घात क्या है? 2 है, एक क्या है? 3। तो मतलब 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
मतलब एक्स क्यू हो गया। तो मतलब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स में तो एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से गुना मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा। और माइनस को 2 से गुना करेंगे क्या होगा माइनस का 2x, क्योंकि इसके जाती है एक्स से है ना, यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्लस वाला होता है वो माइनस करते हैं, तो प्लस है तो कुछ नहीं माइनस, उसके बाद माइनस है तो यहाँ प्लस, इसको क्या होगा प्लस माइनस कट जाएगा खत्म। तो क्या बचा माइनस का 3x स्क्वायर है ना, और प्लस का 5x प्लस का 2x मतलब प्लस का 7x माइनस का 3। अब देखेंगे हम लोग कि जो माइनस का 3 है ना, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना, क्योंकि हमको यहाँ लाना है, इसको काटना है, माइनस को 3x स्क्वायर को काटना है, इसलिए माइनस से 3 से मल्टीप्लाई किए। तो माइनस 3 से लगाएं तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। माइनस 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस, प्लस का यहाँ पे 6 कर देंगे है ना। उसके बाद क्या करें, माइनस है तो प्लस साइन चेंज हो जाता है, और इसी प्रकार से प्लस है तो माइनस तो कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और प्लस का 7x और माइनस का 3 और माइनस का 6 तो क्या होगा माइनस का 9 होगा। तो ये क्या हो गया शेषफल हो गया, क्या हो गया ये हो गया जो शेषफल का मान आ गया। अभी के जो आ गया भागफल का मान आ गया, ये जो आया भागफल का मान आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए आ गया होगा। तो ये क्या है भागफल और ये क्या है शेषफल। तो चलिए क्वेश्चन सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है x के पावर 4 x के पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5 है इतना है, और gx का मान जो है x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x इतना है। चलिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा, रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इधर इधर क्या इधर माइनस कर लेते हैं ना, माइनस का एक्स पहले प्लस में क्या है 1। अब इससे क्या डिवाइड इससे करना है डिवाइड है ना, तो एक्स के पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5 इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे क्या है x4 है, x का पावर 4 है, अब यहाँ पे क्या है x का पावर 2 है, तो x का पावर 2 है तो x का पावर 4 लाने के लिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो हमें खुद बताएं, यदि बेस समान होता है ना तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, एक्स स्क्वायर से, क्योंकि एक्स स्क्वायर जैसे मतलब एक्स का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 2, यदि बेस समान है तो बेस के बेस रखेगा, और यदि क्या है पावर क्या है जुड़ जाएगा, तो 2 2 4 एक्स का पावर 4 आ गया। चलिए तो यहाँ से एक्स का पावर 2 तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद करके माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर तो माइनस का एक्स क्यू है ना, माइनस का एक्स क्यू आ जाएगा, और प्लस 1 और एक्स तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कर देते हैं एक्स है ना, तो माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यू इधर कर देते हैं, क्योंकि इसमें काटने में हम लोग आसान हो जाए। उसके बाद क्या है प्लस आता है माइनस और प्लस आता है माइनस माइनस आता है प्लस, चलिए इसका काट कट जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो 3 अब एक क्या होगा 4, तो माइनस का 4x स्क्वायर हो गया। अच्छा अब इसके बाद क्या करें 4x तो हो सॉरी उसके बाद एक्स क्यू भी है, तो आगे हम लोग एक्स क्यू रखेंगे, तो माइनस का एक्स क्यू और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 4x और प्लस का 5 इतना हो गया। उसके बाद क्या करें हम लोग कितना से, अब एक्स क्यू है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स से है ना, तो माइनस का एक्स करेंगे तो माइनस का एक्स क्यू और माइनस का माइनस माइनस प्लस है ना, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा है ना, एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स प्लस माइनस माइनस का एक्स हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे माइनस आता है प्लस प्लस आता है माइनस माइनस आता है प्लस, उसके बाद कट जाएगा है ना, प्लस माइनस खत्म, तो माइनस 4x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 5x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 4x और प्लस 5x है ना, प्लस का 5। अब यहाँ लगाएंगे हम लोग माइनस का 5 है तो पहले वाले अंक से हम लगाएंगे माइनस का 5
है ना। तो माइनस का 5 से, तो माइनस का 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5 एक्स स्क्वायर, माइनस का 5x, माइनस का 5x, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 5x हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस यहाँ x है और माइनस 5 है, तो माइनस का माइनस प्लस 5x और प्लस माइनस माइनस का 5। चलिए अब यहाँ का माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और बच जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 10। मतलब जो शेषफल बच गया, शेषफल इसका जो बच गया 10 बच गया, और जो भागफल आ गया इतना आ गया, भागफल जो आ गया इतना आ गया। तो कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी प्रकार से आप लोग 1 2 बता दिया, 3 और 4, 3 है, तीसरा ही है, तो तीसरा आप लोग को बन जाएगा। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि अभी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे हम, क्योंकि 1 2 है, एक तीसरा आप लोग बना लीजिएगा, वो भी काफ़ी आसान है, 2 हम बता दिए। तीसरा है, बोल रहा है पहले बहुपद से भाग, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद, है ना, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करें, है ना, भाग करके, है ना, जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है ना। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है, जांच करना है कि, है ना, पहले बहुपद का दूसरा बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो जो है t² माइनस का 3, ये क्या है, पहले बहुपद, और दूसरा जो है 2t⁴ प्लस का 3t³ माइनस का 2t² माइनस का 9t और माइनस का 12, ये क्या है, दूसरा बहुपद है। तो यहाँ पे जो बोला है, पहले बहुपद को से दूसरे बहुपद भाग करके, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग कीजिए, और क्या बोल रहा है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का जांच कीजिए, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या गुणनखंड है। तो द्वितीय कैसे जांच करेंगे, तो इसका होता है, यदि हम लोग प्रथम बहुपद को, क्या है ना, दूसरे बहुपद से यदि भाग करके करते हैं, यदि उसका शेषफल 0 आ जाए, तो क्या होता है, पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड कहलाता है। ये आप लोग को याद रखना है कि यदि पहले बहुपद, है ना, पहले बहुपद, अतः लिख सकते हैं, अतः पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करेंगे, और यदि शेषफल 0 आता है, तो क्या आता है, पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है। तो चलिए हम लोग भाग करेंगे। तो यहाँ पे है हल से, तो t² माइनस 3, उसके बाद भाग करेंगे 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस का 2t² माइनस का 9t, है ना, और माइनस का 12। चलिए, तो इसको अभी तुरंत बताएं भाग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग 2 से, है ना, 2 और t⁴, है ना, क्योंकि t से t करेंगे तो t⁴ है, तो 2t⁴ हो गया। उसके बाद करेंगे प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2, है ना, 3 दूना 6t², 6 का माइनस का 6t²। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये ख़त्म हो जाएगा। तो 3t³ और -2 प्लस 6, क्या होगा, प्लस का 4t² माइनस का 9t
और माइनस का 12। अब यहाँ जो लगाएंगे हम लोग 3t से लगाएंगे, है ना, माइनस का 3t, तो माइनस का 3t, तो माइनस का 3t क्यों हो जाएगा, है ना, माइनस 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 का 3t, 3 प्लस ना है तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस रहता तो माइनस लगाते, प्लस है तो यहाँ प्लस लगाते, है ना, क्योंकि माइनस नहीं है प्लस है तो प्लस तो 3t हो गया। और t के पावर 2 अब एक यहाँ 3, तो क्या है, t के पावर 3 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 90, है ना, माइनस का 90। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्या खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4t² और प्लस माइनस खत्म हो गया, तो माइनस का क्या बचेगा 12। अब क्या लगाए हम लोग 4 से, है ना, प्लस का 4, क्योंकि प्लस का 4 है, तो 4t² और 4 12 माइनस का 12, यहाँ पे हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, खत्म, दोनों खत्म, शेषफल क्या होगा 0। अतः लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि शेषफल अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्योंकि शेषफल जो आया, शेषफल का मान 0 आया, है ना, तो पहले बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ, है ना, हाँ पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक क्या गुणनखंड है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड को समझते हैं। सेकेंड जो है आप लोग का, तो फर्स्ट सेकेंड वही है, थर्ड को हम लोग देखते हैं क्या है कि नहीं है। थर्ड जो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को यहाँ पर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि फर्स्ट सेकेंड सेम ही तरह है ना, फर्स्ट और सेकेंड सेम है, थर्ड की ओर बढ़ते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन है कि x³ माइनस का 3x प्लस का 1, है ना, उसके बाद क्या है x के पावर 5 माइनस का 4x³ प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 1, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसके भी देखेंगे, तो यहाँ पे है, यहाँ से लिखेंगे हम लोग हल, उसी प्रकार से देखेंगे हम लोग, x³ माइनस का 3x प्लस का 1 हो गया, तो x के पावर 5 माइनस का 4x³ प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 1। चलिए तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो भाग कीजिए, तो यहाँ से हम लगाएं कितना, x के पावर 2 से, क्योंकि x के पावर 3 यहाँ है 2, तो 5 जुड़ जाएगा, तो x के पावर 5। अब इससे गुना करेंगे माइनस का 3, है ना, तो माइनस का 3x³ माइनस का 3x³, और यहाँ पे प्लस का x², प्लस का x², है ना, प्लस का x², तो प्लस आता है यहाँ माइनस, माइनस आता है यहाँ प्लस, प्लस आता है यहाँ माइनस, ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस का 4x प्लस का 3x का माइनस का x³ हो जाएगा, और प्लस माइनस खत्म, ये भी क्या होगा खत्म होगा, क्योंकि प्लस में ही माइनस में। अब क्या बचा 3x प्लस का 1 बचा। अब ये पे यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस का माइनस लगाएंगे, x³ है ये है, तो माइनस का 1 लगा देंगे, है ना, माइनस का 1, तो माइनस का 1 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का x³ और माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो माइनस आता प्लस, प्लस आता माइनस, माइनस आता प्लस, यहाँ पे कट जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा कट जाएगा, और प्लस जुड़ जाएगा, एकदम 2 हो जाएगा, मतलब जो शेषफल 0 नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है।
क्या है, एक गुणनखंड नहीं है। क्या है, अतः पहले बहुपद दूसरा बहुपद एक गुणनखंड नहीं है ना। तो क्या है, सही गुणनखंड, क्योंकि इसका शेषफल क्या है, 2 आया, इसलिए शेषफल यदि 0 आता है तो होता है पहले बहुपद दूसरे बहुपद का क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और इसी का क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। काफ़ी मैं आप लोगों की मेहनत कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग शेयर कीजिएगा। चलिए।